नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम आप सभी के सामने रचनात्मक आकलन ट्रैकर सप्ताह 10 का किस प्रकार से गणित विषय का मेंटेन करना है यह हम लेकर आए हैं। इसके पहले हम सप्ताह 5 से सप्ताह 9 तक का रजिस्टर आप सभी के सामने लेके आ चुके हैं और इसमें मूल्यांकन हमें किन किन उद्देश्यों के आधार पर करना है और इसमें हमें समूह का विभाजन किस प्रकार से करना है यह भी लेके आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि सप्ताह 10 का विषय गणित का मूल्यांकन हम किस आधार पर करेंगे और अपना रचनात्मक आकलन ट्रैकर कैसे भरेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले में लिख देंगे FLN मिशन अंकुर। इस प्रकार से रचनात्मक आकलन ट्रैकर रजिस्टर, जैसे कि हमारा कक्षा 1 और 2 के लिए है तो कक्षा 1 और 2 हम लिख देंगे। विषय गणित सप्ताह 5 से यह हमारा प्रारंभ हो रहा है। आगे यहाँ पर देखते हैं शिक्षक का नाम, पद और शाला का नाम आप इस प्रकार से लिख के रख लेंगे और सत्र। तो साथियों सबसे पहले आप फ्रंट पेज में इस प्रकार से यहाँ लिख कर रख लेंगे डिटेलिंग। अब आइए देखते हैं कि हम ट्रैकर रजिस्टर किस प्रकार से भरेंगे और मूल्यांकन प्रपत्र किस प्रकार से निकालेंगे और समूह में बच्चों का विभाजन किस प्रकार से करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ऐसे आप एक रजिस्टर में लिख के रख लेंगे विषय गणित सप्ताह 10, जैसे कि हम सप्ताह 10 का रचनात्मक आकलन ट्रैकर रजिस्टर लेकर आए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रचनात्मक आकलन ट्रैकर FLN मिशन अंकुर के अंतर्गत हम बना रहे हैं। तो यहाँ इस प्रकार से लिख के रख लेंगे। अब आइए देखते हैं हमारी मेन हेडिंग क्या रहेगी। क्रमांक, छात्र छात्रा का नाम, कक्षा, जैसे कि हमने यहाँ पर कक्षा में 1 और 2 कक्षा दोनों ही विद्यार्थियों को लिया है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कक्षा 1 और कक्षा 2 दोनों लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप लिख के रख लेंगे। अब देखते हैं हमारे उद्देश्य क्या क्या रहेंगे सप्ताह 10 के। जो हमने अभ्यास पुस्तिका से जो भी कार्य करवाया है बच्चों को, वही उन्हीं उद्देश्यों का हम लेंगे। तो यहाँ पर दूरी की तुलना, स्थान की समझ अंदर एवं बाहर, स्थान की समझ ऊपर नीचे, आकृतियों की समझ, ठोस आकृति का सपाट आकृति से मिलान, 3D आकृति में रंग भरना। तो इस प्रकार से ये हमारे मुख्य उद्देश्य होंगे जिनके आधार पर हमें मूल्यांकन प्रपत्र अपना तैयार करना है और बच्चों को समूह में भी विभाजित करना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पर बच्चों के नाम लिख के रख दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं परिधि नाम की जो छात्रा है उन्होंने दूरी की तुलना इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है, स्थान की समझ अंदर और बाहर इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। तो जिस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है उस पर हमने सही का निशान लगा के रखा हुआ है यहाँ पे, और जिस उद्देश्य को प्राप्त नहीं करा है उसे हमने यहाँ पर कोई भी निशान नहीं लगाया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन छात्रों ने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, जैसे यहाँ पर सत्यम नाम के छात्र को आप देख सकते हैं, इसने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो जिन बच्चों ने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है उसका हम एक समूह बना लेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं समूह 1 और समूह 2 हमने बनाया है। तो समूह 1 में हमने उन छात्रों को लिया है, छात्र छात्रा को जिसने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, और समूह 2 में हमने उन छात्रों को लिया है जिसने कुछ उद्देश्यों को प्राप्त किया है और जिसने किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया है। तो इस प्रकार से यह हमारे 2 समूह में हमने विभाजित कर लिया है। और यहाँ पर आप कक्षा शिक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पर इस प्रकार से कर लेंगे। और अब आइए देखते हैं कि हम सप्ताह 10 का गणित विषय का मूल्यांकन प्रपत्र किस प्रकार से निकाल के तैयार करके रखेंगे, जिनके आधार पर हम मूल्यांकन लेंगे। शिक्षक साथियों, हमने यहाँ पर मूल्यांकन प्रपत्र जो निकाला है वो हमने उदाहरण स्वरूप निकाला है। आप इस प्रकार से मूल्यांकन प्रपत्र निकाल के रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सप्ताह 10 का मूल्यांकन प्रपत्र रचनात्मक आकलन साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भी रजिस्टर भी कहते हैं इसे, जैसे कि यहाँ रचनात्मक आकलन और साप्ताहिक आकलन दोनों यह एक ही होता है। अब देखते हैं प्रश्न हमने किस प्रकार से निकाला है। प्रश्न नंबर 1 हम देखते हैं। यहाँ पर हमने कुछ चित्र बनाए हुए हैं, उसी के आधार पर हमने यहाँ पर प्रश्न निकाले हैं। कुर्सी के पास कौन सी वस्तु है, तो इस पर बच्चों को यहाँ पर राइट का टिक लगाना है। दूसरा हमारा कौन कुर्सी से दूर है, तो यहाँ पर बॉल और बैट में कौन कुर्सी से दूर है तो उस पर बच्चा टिक लगाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 हमने निकाला है अंदर की वस्तु वाले चित्र के सामने सही का निशान लगाए। तो यहाँ पर जो अंदर की वस्तु जहाँ जहाँ रखी हुई है उसमें छात्र यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर बॉक्स बना दिए हैं, इस प्रकार से यहाँ पर निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 3 हमने निकाला है नीचे की वस्तु पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पर जो भी नीचे की वस्तु है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं चेयर में बैट रखा हुआ है और ये बॉल रखा है, तो जो नीचे की वस्तु है उस पर बालक सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 इसके आगे क्रम में ठोस आकृति को सपाट आकृति से मिलान करना है। तो यहाँ पर हमने कुछ आकृतियाँ बनाई है
जो ठोस आकृति और सपाट आकृति बताती है और इसमें इन्हें लाइन खींचकर या सही जोड़ी से मिलान करना है। तो इस तरह से हमने जिन जिन उद्देश्यों को सप्ताह 10 में हमने लिया है अपने ट्रैकर रजिस्टर में, उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हम इस प्रकार से प्रश्न निकाल के रख लेंगे और कुछ प्रश्न हम मौखिक रूप से भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हम जो ये मूल्यांकन प्रपत्र हमने निकाला है, एक तो इसका हम फोटोकॉपी कराकर भी बच्चों को दे सकते हैं या फिर इन्हें हम बोर्ड में भी बच्चों से करवा सकते हैं, क्योंकि ये हमें सप्ताह में लेने होते हैं, तो इसलिए हम ये बोर्ड में भी करा सकते हैं, तो जिससे कि यह आसानी हो जाएगी हमें आकलन करने में। तो साथ ही इस प्रकार से आप सप्ताह 10 का आकलन ट्रैकर रजिस्टर को संधारित करके रख सकते हैं अपनी शाला में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके सामने लेके आते रहते हैं और FLN मिशन से जुड़ी जो जानकारियाँ रहती है वो भी लाते हैं। साथ ही एक एजुकेशन से रिलेटेड भी जानकारी हम आपके सामने लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।